शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में निश्चित हम पवित्र आत्मा के द्वारा उन चीज़ों की पहचान करते जा रहे हैं जो पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपने वचन में रखी, और हमेशा प्रश्न रहते हैं और संदेह रहते हैं, शंकाएं रहती हैं। अगर उसमें से प्रमुख विषय को हम देखें तो विश्वास है, और ये महत्वपूर्ण है। पर क्या है विश्वास? उसकी वजह बिल्कुल हमें मालूम होनी चाहिए, और एक ऐसी वजह मालूम होनी चाहिए जिससे हम उसमें हमेशा बने रहें। इसलिए यीशु ने कहे थे कि वो विश्वास जाता ना रहे। पर इसकी शुरुआत करते हैं हम अब्राहम से। अब्राहम ने ये हम जेनेसिस 15:6 देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर ने जितनी बातें कही अब्राहम से, उस पर उसने विश्वास किया। सुन लिया ऐसा नहीं, सुन लिया और विश्वास कर लिया ऐसा नहीं। परमेश्वर ने देखा उसकी पूरी एक्टिविटीज, पूरे क्रियाकलाप, पूरे काम, जो जो परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। कहा से मतलब वचन, पूरा पवित्र शास्त्र आज्ञा है। आज्ञाकारी लोग, आज्ञाकारी जो है उसके लिए वो आज्ञा है। और जो संदेह में पड़े हैं, विरोधी हैं, तो ये सबके अपने अपने नजरिए हैं। पर जो आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी काम को दिखाता है ना। अब्राहम ने वो जो असंभव सा था उसे होते हुए देखा, और आज हम सारे संसार में वो प्रतिज्ञाओं के प्रमाण देख रहे हैं जो प्रभु यीशु में पूरे होते हुए, जो प्रभु यीशु वचन है, विश्वास है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्या आप यीशु की इमेज पर विश्वास करते हैं? यीशु की किस बात पर विश्वास करते हैं? यीशु पर विश्वास बिल्कुल ठीक है, पर किस बात पर? उसकी देह पर विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं जो सबसे बड़ा है, और जो आनंद का सुसमाचार है उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु का जन्म लेना आनंद का सुसमाचार कि हमें मृत्यु से बचाकर जीवन देना, पाप से बचाकर, श्राप से, रोगों से बचाकर, और इससे हम बचते भी हैं और चंगाइयाँ होती हैं। लोगों के जीवन में बहुत से बड़े बड़े काम होते हैं। विश्वास को जटिल बना दिया गया, कठिन बना दिया। विश्वास की पहचान अमान शब्द से है। अमान हिंदी में बिलीव, ट्रस्ट, श्योर, ये सारी चीजें आती हैं। पर अमान जो है, अलफ, मीन और नून, ये 3 लेटर से बना है। ये साधारण नहीं है। परमेश्वर ने जो विश्वास रखा वो विश्वास योग्य है। पहले वो विश्वास योग्य है, पहले उसने प्रेम किया। मतलब हर बात में वो धर्मी और न्यायी है, कहते हैं ना। तो वो धर्म गिना गया, मतलब धार्मिकता गिना गया, जिसे हमने पिछले समय में सदा देखा, सादिक देखा, सीदक देखा, ये सब। पर अमान, अलफ मतलब वो जो लीडर, हेड, पिता, शुरुआत करने वाला। मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि इसे जान लें। मीम मतलब वैसे पानी होता है, समाइम, आकाश, पानी से बनाया हुआ, तो जीवन का जल, और ये जीवन। और नून, नून सीड को दिखाता है, होली स्पिरिट। अर्थात अगर हम होली स्पिरिट बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, तो वो वचन ही है। क्योंकि जब बोलते हैं सुसमाचार में सामर्थ्य है, वचन में सामर्थ्य है, तो उस पवित्र की ताकत, उस पवित्र का जीवन जो हमें मिला, और निश्चित हमें मिला,
जीवन मिला, पवित्र आत्मा मिला, वचन। आज्ञाकारी वचन पर चलना जब हम बोलते हैं, यीशु ने जो बताए उसको मानकर निरंतर निरंतर करते रहना, ये अमान है, विश्वास है। यही धर्म गिना जाएगा कि जो प्रभु ने कहे हैं हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ने, हम उसको कैसे मान रहे हैं या कर रहे हैं। ऐसे कह देने से नहीं होगा मैं विश्वास करता हूं, ये भावनात्मक बातों से नहीं होगा। अगर निश्चित बाइबल में लिखा है कि मुंह से अंगीकार कर और मन से मान ले, तो जब ये माना जाता है तो इस दरमियान का रास्ता, जब तक उसको हम करते नहीं हैं, सिर्फ कहना और करने में कितना अंतर है। और जब बाइबल में इसी बात के लिए लिखा गया है कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, तो प्रभु यीशु ने जो बस सरल सरल वो बातें बताई, और कठिनाई हो रही है तो मैं हूं ना, यीशु बोल रहे हैं मैं हूं, मत डर, मैं हूं। हर जगह पर अगर कठिनाई आ रही है, पर जब हम अपने तरफ से प्रयास करते हैं तो विश्वास से भटक जाते हैं, अर्थात अनाज्ञाकारिता के क्षेत्र में आ जाते हैं। हमने उस बात पर विश्वास किया ही नहीं, उस पर विश्वास किया ही नहीं जो विश्वास योग्य है, सच है, ये प्रमाणित है। और जब इतनी सरलता से हम अपने आप को सौंपते हैं उसके हर दिन के लिए, तो उसकी धार्मिकता में हम बने रहते हैं, इसलिए अनुग्रह होता है। अनुग्रह तब होता है जब हम उसकी धार्मिकता में होते हैं। और धार्मिकता कब होती है? जब हम विश्वास के द्वारा जो बताया गया है उसको करते हैं, उस पर निर्भर होकर करते हैं। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो इसके साथ जुड़ी हुई वो जो चीजें हैं जो फिनिश्ड को दिखाती है, कंप्लीट को, विश्वास कंप्लीट को दिखाता है ना, एक फिनिशिंग है वो, अमान। अगर उसको और अच्छे से समझें कि ये क्या है, तो अय्यूब ने तो बहुत खतरनाक बात बोली है, उस पर करेंगे हम बात। अगर हम देखें तो वो क्यों है और वो किनके समझ में नहीं आई और किनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, पर उनके लिए जो सचमुच में मृत्यु का बपतिस्मा ले चुके हैं और इस सच्चाई को जान चुके हैं, उनके लिए कठिन नहीं है। जैसे धीरे धीरे हम पहचान कर रहे हैं, क्योंकि विश्वासी तो मुख्य है, विश्वास के बिना कुछ नहीं, पर वो कैसा विश्वास इसको जान रहे हैं। तो हम देखते हैं अय्यूब 9:16। अय्यूब के बारे में आप सब अच्छे से परिचित हैं। मैं इसका एक विशेष हिस्सा अय्यूब के विश्वास का देखिए। चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी सुनता है। कितना अजीब शब्द है ये, वही अमान है। अपने आप को क्या मान लेना, उसके थोड़े से आगे, मतलब अपने आप को कुछ ना मानना। अगर वो बात भी कर रहा है, मैं फिर पढ़ दूं, चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति ना करता कि वह मेरी बात सुनता है। क्योंकि हम मनुष्य हैं, निर्बल हैं, ये वाला स्वभाव आना कितना कठिन है कि अगर वो बात भी करता तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात होती। ये है अपने आप को पापी ठहराना, मान लेना, कमजोर मानना। और किस संदर्भ में मानना? कि मेरा हमेशा का जीवन नहीं है यीशु के बिना। तो जब हम इस हिस्से को, इसे बहुत ही सतर्क होकर हमें समझना चाहिए। मैं अभी 22 पढ़ने जा रहा हूं, वो और भी देखिए। बात तो एक ही है, इससे मैं यह कहता हूं कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। कितना खतरनाक हुआ, यानी खरे का भी और दुष्ट का, दोनों का नाश होना। ये नाश होना काला हिब्रू में आया है शब्द। अब इसको समझ जाएं तो विश्वास के उस हिस्से को अटपटा सा लग रहा होगा, पर जब नया होना है तो अपने आप को धर्मी मान लेना कि मेरा नाश नहीं होगा, अपने आप को खरा मान लेना
नहीं, ये परमेश्वर निश्चित करेगा। वो दोनों का नाश करता है। अय्यूब सारा कुछ इतना अच्छा, तो क्या सब अच्छा? सिर्फ एक ही हर बात में परफेक्ट निकला मनुष्य बनकर, वो है प्रभु यीशु मसीह नासरी, जिसने अपने आप को नम्र, दीन और तमाम वो बातें जो मनुष्य के अंदर होनी चाहिए वो उसने करके दिखाई कि एक बालक कैसा होता है। इस चीज में निर्दोष की बात आ रही है, ब्लेमलेस, जो ब्लेम जिस पर कुछ ना हो। और दोनों के लिए जैसे काला शब्द, मैं इसकी व्याख्या करूंगा, इसको परिभाषित करूंगा कि कैसे ये उस समाप्ति को दिखाता है, पूरे होने को दिखाता है, एकम्प्लिस्ड को दिखाता है। पर आपने क्या खर्च किया? देखिए, हम विश्वास की धार्मिकता में उसके सामने कि हमने खर्च स्पेंड क्या किया, किस बात को पूरा किया, जो हमें समय मिला वो हमने किस बात पर लगाया, खर्चा किया किस बात में, जो हमें मिला। इसलिए बार बार आता है कि वो तोड़े दे के गए, और यहां आप उस बात को समझेंगे, ये काला के अंतर्गत है। अगर हर चीज जो फिनिश्ड है, कंप्लीट है, हम माने कि ये कंप्लीट पूरा हुआ, यीशु ने बोल दिए, हाँ उनने हमारे लिए पूरा कर दी और बता दिए वो पूरा अगर हमें करना है तो हम किस बात पर खर्च कर रहे हैं, उन समयों को कैसा खर्च कर रहे हैं। दूसरा जो शब्द पाया जाएगा, तमाम, अगर हम इसे देखें तो बहुत सारी जगह है, पर मैं भजन संहिता 19:13 देखें और उसमें जो तमाम आया है, और जेनेसिस 25:27 मैं पढ़ देता हूं कि इस पर मैं ज्यादा बोलने की अपेक्षा इसको आप समझें, विश्वास के लिए है ये सारी चीजें। ये दोनों शब्द नाश को दिखाते हैं, पर नाश फिनिश को, समाप्त करने को। संसार के नजरिए से नाश मतलब पूरी, यहां नाश मतलब फिर नया होने के लिए। परमेश्वर ने हमारे लिए करा, वो हमको करना है वैसा ही। यीशु ने जो हमारे लिए किया, अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम उन चीजों का नाश नहीं करते, मृत्यु का नाश नहीं करते, रोग का नाश नहीं करते, अपनी तमाम जितनी भी अड़चने, परेशानी, रुकावट, कमजोरी, दुर्बलता, उसका नाश नहीं करते। उसका नाश जैसे यीशु ने कहे, यीशु ने कहा, इसलिए वचन पर विश्वास है। मैंने आप शुरुआत ही ये बोली, आप किस बात पर यीशु की विश्वास करते हैं? बात पर विश्वास करते हैं जो उसने बोला, तो ऐसा करते हैं कि स्पेंड करते हैं उसमें खर्च, जो उसने बोला उसमें समय लगाते हैं, आपके कामों से दिखता है। ये इतना कठिन नहीं है। हाँ, कठिन हम बना लेते हैं अपनी क्योंकि संयम और बहुत सारी चीज़ों की कमी, और वो कमियां डालने वाला शैतान, जो पर जो प्रभु में स्थिर है उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। जेनेसिस 25:27, 28 का भी थोड़ा सा देख लेंगे। हम बहुत खतरनाक बातें देख रहे हैं और वो देखना जरूरी है। लुभानी लुभानी बहुत देख लिए है ना। ये खतरनाक बातें हमें बाइबल की मालूम होना चाहिए, पर उसका अर्थ वो बड़ी मीठी है। देखिए, ये दोनों के बारे में है, इज़ाक और याकूब, ये क्या हो रहा है। 27, फिर वह लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकारी खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था, वो तंबुओं में रहा करता था। इज़ाक एसाव के अहर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रेबेका याकूब से प्रीति रखती थी। ये प्रति रखना, प्रतीति करना, किस बात के कारण ये बात कही जा रही है? ये दोनों एक काम कर रहे हैं, और एसाव का कैरेक्टर बाइबल में दिया गया है, याकूब का कैरेक्टर बाइबल में दिया गया है, और दोनों को अपने अपने समय पे गुजरना है। पर याकूब ने माना शुरू से, जब एसाव ने अपना अधिकार, वो दाल, मसूर की दाल गुलाबी वाली, उस पर बेच दिया, और फिर याकूब पर ही गुस्सा हुआ, उसे मारने को तैयार हुआ, वो वहां से चला गया। और उसकी बात की कहानी आपको मालूम है कि कैसे कैसे परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, और आज हम देख रहे हैं कि वो गोत्र संसार में सबसे ऊपर एक महत्वपूर्ण जगह रखता है, और प्रभु यीशु के कारण वो महत्वपूर्ण होता जा रहा है,
हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में से जो निकल रहे प्रभु यीशु को मानने वाले, क्योंकि शुरू यहूदियों ने ही विश्वास किया ना, और उस समय भी कितनी कठिनाई थी, और वो शब्द आया था हमारा विश्वास बढ़ा। क्यों आया था? इसी बात के कारण आया था कि इस बात की जब तक समझ नहीं दी गई, और ये समझ अमान में छिपी है, जिसमें हम आमीन बोलते हैं, हम एग्री होते हैं कि जो तुमने कहा, जो प्रार्थना कर रहा है या वचन बोल रहा है, उस पर हम एक मत होना, वहाँ पर हम बोलते हैं, वो अमान को करते हैं, पर जो बोला गया उसको वाक़ई में इम्प्लीमेंट करते हैं किसी कार्य में, कि सिर्फ़ बोल देते हैं। प्रभु यीशु को बता देना, अपने लिए करने के लिए कहना, बिल्कुल माँगना, उसे करने के लिए ज़रूर कहेंगे कि तू कर, तू कर, तू कर। मेरे लिए ये कर, वो कर, सब कर। पर मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा? विश्वास करूँगा। कैसा वाला? अब आप समझ रहे हैं। पर ये स्थिति इतनी भयानक, ये हिस्सों को मैं इसलिए पढ़ के 28 का पढ़ता हूँ, जो डिट्रोनॉमी में है, डिट्रोनॉमी 28, 28 का 59। तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा, वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, ये देगा। इसके पहले एक बात कही गई है, इसे भी पढ़ लें। 56, और तुझमें जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे और बेटी को, अपनी खेरी वरन अपने जने हुए बच्चे को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप के खाएगी। अभी मैंने सिर्फ इसे पढ़ के सुना दिया है कि ये इतनी भयानक बातें, पर यीशु में हमारे लिए, यहाँ तक कि अब्राहम के लिए जब ये बातें हुई, और परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा कि जो मैं ये करता हूँ, जो करता हूँ, क्या अब्राहम से छिपा के रखूँ? नहीं, उसने छिपा के नहीं रखा। इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें डिट्रोनॉमी 24 बड़ा साफ साफ लिखे हैं। पूरा पवित्र शास्त्र विश्वास है, सत्य है, प्रमाणित है, हमेशा एक जैसा है। इसे हम बदलें ना ज्ञान में, बल्कि पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को, जो हमारा सहायक मिला हुआ है यीशु के नाम में, इन बातों के साथ चलकर जो बेकार की कठिनाइयाँ ओढ़ लिए हैं चारों डर के मारे, आपने सुना होगा वो डर का समय, लूत का समय, तो इन समयों पर वो जो गर्जन है वो भी समझने लगेंगे, और इस बात की भी समझ मिल जाएगी आत्मा में। और ये आत्मा में जो मिलेगी वो आत्मा कराएगा। अभी हमें आत्मा में ना मिलने के कारण आत्मा के द्वारा कार्य नहीं कर रहे। तो विश्वास आत्मा का है, शरीर का नहीं है, क्योंकि आत्मा कराएगी। शरीर के द्वारा तो बहुत सारे कार्य करते हैं, पर परमेश्वर ने जो वचन की सच्चाई बोली है, वो एक जगह तो अभी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, 24 का 13, सूर्य अस्त होते होते उससे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे, और वह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। ये धर्म का काम। और उसके पहले का अगर पढ़ेंगे तो विश्वास के लिए धर्म के काम होने चाहिए, धार्मिकता, और यीशु के साथ वो होंगे। और क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और न्यायी है। हम फिजिकली धर्म के काम करना एकदम अलग बात है, फिजिकली किसी चीज पर विचार करके किसी का न्याय करना अलग बात है, पर आत्मा में जो सारे अधिकार आत्मा के हैं वो धर्मी हैं, वो ही न्याय करेगा। और अगर जैसे मिसफातिन मैंने बताया था, न्यायियों का जो ठहराए गए नाजिर थे, आपने देखा होगा वो वीडियो। पर ये सब कुछ जो न्याय शब्द भी है वो धार्मिकता के अंतर्गत है,
क्योंकि जो धार्मिकता में है वो न्याय के काम करेगा ही। तो वो व्यक्तिगत काम होंगे, आत्मा के काम। लेखा किस बात का होगा? आत्मा के काम। संसार में उस आज्ञा के अनुसार अगर वो पालन कर रहा है, जैसे हमने ओढ़ना की बात करे, एक समय छिप के खाने की नौबत आएगी। क्यों? अपना बचाने की, देने की नहीं। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है आज्ञा के लिए, और आज्ञा पूरा पवित्र शास्त्र है, और इसे व्यवस्था में ये पूरी व्यवस्था पवित्र है। एक मनुष्य के बस की नहीं है कि वो कर सके। यीशु की धार्मिकता में रहने के कारण हम आत्मा के काम करेंगे, ना कि शरीर के। तो अमान समझना, विश्वास हम किस पर कर रहे हैं उस पर हमको काम करना है, और इन अंतिम समय में मदद मांगनी है यीशु के नाम में। इन वचनों के प्रकाशन आपको और भी आगे उत्साहित कर कर, और भी ये सब खत्म नहीं हो जा रहा कि आज ये खत्म हो रहा है, नहीं। हम हर चीज की शुरुआत कर रहे हैं, ये फिनिश होगी, कंप्लीट होगी। अमान का मतलब ही ये है, विश्वास करना मतलब वो पूरा होना है। तो आगे जानेंगे कि कौन कौन से दंड किस किस को, और वो दंड कितने खूबसूरत हैं, ये भी पहचानेंगे कि हम नए होते हैं और तेरे सोठे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो अपना दृष्टिकोण दंड का, हमें दंड से बचा लिया है, ये उन लोगों पर लागू होते हैं जो मसीह विरोधी हैं, परमेश्वर के बैरी हैं, शैतान के साथ हैं। और ये बात भी खुलते जा रही है, और लोग समझ रहे हैं कि वो सच को जाने, पर सच को जानने के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर का राज्य अगर हमारे बीच में है, तो हमारे काम भी विश्वास योग्य होना चाहिए। और विश्वास योग्य होने के लिए जो प्रभु यीशु ने जो जितनी बातें कही, वो ऐसी नहीं कही है, और इसलिए बोलते हैं कि मेरा जुआ ले लो। कठिन हम अपनी शारीरिक क्षमताओं और बुद्धि की क्षमता के अनुसार मान लेते हैं, और भावनाओं के आधार पर निर्णय करते हैं, जिसमें हमेशा भावनात्मक हिस्से पर शैतान चोट करके एक मनुष्य को ऐसा कुछ बना देता है कि जो वो था भी नहीं। और बहुत सी बातें सामने आती हैं जिसमें एक मनुष्य कंट्रोल करना चाहता है, वो क्रोध नहीं करना चाहता, वो कड़वाहट नहीं रखना चाहता, वो बुराई नहीं करना चाहता, वो व्यभिचार नहीं करना चाहता, पर भावनाओं में दुष्टता जो है शरीर के कारण, अभिलाषा के कारण कंट्रोल करती है। इसके पीछे वो तमाम दुष्ट आत्माएं हैं, इनके तमाम नाम हैं, इन्हें पहचान सकते हैं। इस पर ज़्यादा ज्ञान को समझने की जगह सीधे सीधे उस बात को जो हमारे बीच हमें कठिन लग रही है, यीशु के नाम में सचमुच में विश्वास की तलवार लें, सच्चाई से कमर जिस बात से कसते हैं उसे लें और उसको कस दें, उस पर निर्भर होकर। तो ये जो भावनात्मक चोटें, कमजोरियां जो मनुष्य को अननेचुरल सा बनाती हैं, ऐसा बनाती हैं जो स्वाभाविक मनुष्य से अलग वो पहचाना जाता है कि ये ऐसा है। मतलब खामियां, तो वो भावनाओं का आघात किया हुआ, और चोट भावना पर होती, कैसी भी चोट से प्रभावित होता है मनुष्य उसकी भावनाओं के कारण, जो शरीर के कारण है। और जो भावनाओं में बहते हैं उनके लिए दुष्ट, उनके लिए बहुत ऐसा चाहता ही है दुष्ट की लोग भावना में बहे और मैं उसका उपयोग करूं, और बुरे हाल हो जाते हैं। मुख्य था अमान, और विश्वास को पूरी रीति से जानना, पहचानना। हम पहचान रहे हैं, और बहुत खरी बातें जान रहे हैं। खरे मनुष्य भी नाश होंगे, तो क्या उनके जैसे? बिल्कुल भी नहीं। यीशु के साथ जो हम बचाए गए हैं, नाश होना उस चीज का है। क्या एक खरा मनुष्य है तो उसके अंदर नहीं, बहुत सारी कमियां हैं। जैसे अय्यूब ने बोल के बताई कि अगर वो अगर सुनता भी तो मैं प्रतीति नहीं करता, क्योंकि मैं इस लायक नहीं। क्योंकि ये पहचानना भी जरूरी है कि मुझसे बात करने वाला कौन है।
पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु है कि दुष्ट है। उसकी आवाज़ को पहचानना, एकदम नहीं मान लेना, क्योंकि दुष्ट हमेशा झूठा है, झूठ बोलता है। बदरूहें जब निकलती हैं दुष्ट आत्मा, तो हर कोई वो निकालने वाला पूछता है ना, "तू कौन है? तेरा नाम क्या है?" तो क्या वो सच बोलेगी? ऐसा सोच सकते हो? जिसकी आधार ही झूठ है, पर सब मान लेते हैं। तो इन चीज़ों से बचना, इन ये ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में उन सब बातों को समझने के योग्य करेंगी। ये कठिन नहीं है, इसलिए वचन का जुआ अर्थात पवित्र वचन को अपने साथ रखना कि उसने क्या बोला। मैं अपने आप तो नहीं कर रहा, यही है अमान, यही है विश्वास, पर करना, करना।